बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अतबाइहि बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और उम्मत के नौजवान तबक़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को हमारे ऊपर नाजिल किया और हम तक उस दीन को पहुँचाने के लिए कई वास्ते, ज़रिया और कड़ी बनाई। ये दीन हमारे सामने उड़ते उड़ाते हुए नहीं पहुँचा है। ये दीन तसलसल के साथ मुंतकिल होता हुआ आया है। ये दीन सबसे पहले जिस जमात पर नाजिल हुआ वो जमात सहाबा किराम की जमात कहलाती है। वो दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कौम थी। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा दीन को सही मानों में सही तरीक़े से समझने वाली थी। इसीलिए आज के गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे मुसलमानों की हालत की वजह से मैंने मौजू इंतखाब किया है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से मुसलमानों का क्या नज़रिया है, क्या फ़िक्रा है, क्या मौक़िफ़ है। इसका सबसे पहला 3 किस्तों में मैं इसको तक़सीम किया हूँ। पहला, चूँकि हम किताब व सुन्नत से माखूज़ हैं, इसीलिए कुरान से आपको उनका मौक़िफ़ देखेंगे। उसके बाद सुन्नत रसूल से हम मौक़िफ़ देखेंगे। उसके बाद सहाबा ने ख़ुद अपने साथियों के ताल्लुक़ से, ख़ुद सहाबा के ताल्लुक़ से क्या बातें बयान की है, और अख़ीर में अइम्मा-ए-इज़ाम ने और उम्मत के जो पूरा मुसलमानों का तबक़ा है उलमा के पीछे। देखिए, दरअसल उम्मत उलमा के पीछे चलती है, तो हर ज़माने के उलमा जो बात कहते हैं वही बात उम्मत की बात होती है। इनफिरादी तौर से एक फ़िरका, एक जमात, 2-4 शख्स, अफराद अगर इधर उधर बातें करते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, उसे नकार दिया जाता है। हर ज़माने में लोग ऐसे मौजूद हैं। आप अगर दौर नबवी में देखेंगे तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह के लोग मौजूद थे, लेकिन उन तरह के लोगों की बातों की कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। उन लोगों की बातें बाकी रही है जो लोग सही मनहज पर थे, सही तरीक़ा पर थे। हकीकत ये है मेरे भाई और दोस्तों कि इस्लाम को समझने के लिए सहाबा किराम को समझना होगा, और सहाबा किराम की इस्लाम को समझने के लिए सहाबा को समझना होगा। सहाबा की शख्सियत कैसी है, सहाबा के बारे में हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सहाबा किराम के ताल्लुक़ से क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान का जो मौक़िफ़ है, कुरान सहाबा किराम के ताल्लुक़ से जो बातें बयान कर रहा है, सारे मुसलमानों पर यह वाजिब है कि वो उस बात को तस्लीम करें, उस पर अक्ल न लगाएं। दीन में जहाँ अक्ल लगाएंगे तो फिर आप दीन से निकलते जाएंगे, धीरे 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 आप दीन से निकल जाएंगे। कुरान ने सहाबा किराम की किन अल्फाज में तारीफ़ की है आप देखें। रिज़वान, अल्लाह ताला उन लोगों से राज़ी हो गया है, अल्लाह खुश हो गया है। किस बात से? सहाबा किराम के दीन से राज़ी हो गया, सहाबा किराम के पढ़ने पढ़ाने के तरीक़े से राज़ी हो गया, सहाबा किराम की इबादत से राज़ी हो गया, सहाबा किराम की कुर्बानियों से, जिहाद से, नशर इल्म से, नशर तौहीद से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो गया है। अब मुसलमानों का फरीज़ा क्या है कि मुसलमान भी तमाम सहाबा से क्या कहेंगे, अपने अपने दिल से राज़ी रहेंगे, खुश रहेंगे। जिस मखलूक से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है, कैसे हम और आप राज़ी नहीं होंगे? सवाल पैदा होता है कि जिससे अल्लाह राज़ी व आसमान वाला, हम कौन होते हैं? मुसलमानों में से कोई फ़िरका अगर पैदा हो जाए और सहाबा किराम से अपनी नफ़रत, बुग़्ज़ का इज़हार करे तो ऐसे लोग गुमराह हैं, ऐसे लोग दीन इस्लाम से दूर हटते जा रहे हैं और करीब है कि ये लोग गुमराह हो जाएंगे। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, बहुत सारे मकामात पे अल्लाह ताला ने कहा है
कि अल्लाह ताला सहाबा किराम से राज़ी हो गया और सहाबा भी अपने रब से राज़ी हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बैअत रिज़वान वाले सहाबा, उनके ताल्लुक़ से कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत शजरा। अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया। कौन मोमिन? सहाबा किराम। सबसे पहले सहाबा किराम, इज़ युबाइऊनका तहत शजरा, ये सहाबा किराम मक्का से करीब हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे। आप जानते हैं कि सन 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था। जब मदीना में थे, सन 6 हिजरी में मदीने के अंदर आपने ख्वाब देखा कि हम लोग जाकर मक्का में उम्रा करने वाले हैं। उस वक्त तक मक्का फतह नहीं हुआ था। जब मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर गए तो हुदैबिया के मकाम पर, हुदैबिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर सहाबा किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया। बल्कि कुरैश ने रोक दिया कि हम लोग मक्का में आप लोगों को दाखिल होने नहीं देंगे, आप ताकत से रोक लिया। वो लोग मजबूत थे, मुसलमानों को खाने काबा का तवाफ़ करने से, सफ़ा व मरवा का सई करने से रोक दिया। फिर आपस में बातें हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कासिद बनाकर कि कुफ़ार कुरैश के सरदारों से जाकर बात करें और उसका कोई हल निकाले। तो वो जब चले गए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुफ़ार के पास, तो किसी ने ये अफवाह फैला दिया कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, नौज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये बैअत ली है कि जब तक हम लोग उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का इंतकाम नहीं लेंगे इन काफिरों से, तब तक हम मदीना लौटने वाले नहीं हैं। उसी बैअत का जिक्र करते हुए इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला राज़ी हो गया मोमिनों से, यानी सहाबा से। जिस वक्त ए नबी आपसे ये लोग बैअत कर रहे थे, अश्शजरा, एक दरख्त था हुदैबिया के मकाम पर, उस दरख्त के नीचे बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के हाथ में हाथ मिलाकर आपने बैअत ली थी। बाद में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दरख्त को कटवा दिया था, उसका एक अलग पस मंज़र है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिदात को रोकने के लिए उस दरख्त को कटवा दिया था अपने ज़माने खिलाफत के अंदर। कुरान से ये पता चला कि अल्लाह ताला सहाबा किराम से राज़ी है, इसलिए सारे मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या होगा? हम सब भी तमाम सहाबा से, कोई भी सहाबी, अदना से अदना सहाबी भी इस आयत में मुस्तस्ना नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम सहाबा से राज़ी हो गया। दूसरी चीज़, अल्लाह कुरान का मौक़िफ़ ये है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम और मखलूक रुए ज़मीन पर सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के नहीं, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम अम्बिया के मिल्लतों के अंदर सबसे अच्छे लोग अम्बिया को छोड़कर, अम्बिया का मकाम बुलंद है, रसूलों का मकाम बुलंद, उनको छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी जो क़यामत तक पैदा होंगे, सहाबा की जमात से अफजल कोई जमात नहीं है। कुरान ने कहा कुंतुम खैर उम्मा। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई कौन लोग मौजूद थे? सहाबा किराम मौजूद थे। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को इशारा करते हुए कहा कुंतुम, तुम लोग खैर उम्मा, सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को, सहाबा किराम को कुरान मुक़द्दस के अंदर सबसे बुजुर्ग कौम कहा, सबसे नेक। अगर वली कोई है दुनिया में अंबिया के बाद तो सारे सहाबा औलिया हैं, और सबसे बेहतरीन औलिया है, टॉप क्लास के, सबसे ऊपर कोई वली मुत्तकी हो सकता है, तहज्जुद गुजार हो सकता है, रोज़े और नवाफिल का रखने वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह के हलाल चीज़ों को इख्तियार करने वाला और हराम चीज़ें से बचने वाला होगा, तो सहाबा किराम की जमात है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं वो लोग काफिरों पर सख्त है। तो इन एक सहाबा किराम की सिफत में सख्ती भी है, और ये सिफत मैं ये बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में भी सख्ती पाई जाती थी। जब महल और मौका सख्ती का होगा उस वक्त सख्ती की जाएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा अपने नबी को, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, ऐ नबी आप मुनाफिकीन और कुफ़ार से जिहाद करें, वग़्लुज़ अलैहिम और उनसे सख्ती करें। तो सहाबा किराम दुश्मनों पर, अल्लाह के दुश्मनों पर क्या है? अशिद्दा, सख्त हैं, उन पर रहम नहीं, रहम दिल नहीं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मुसलमानों के अंदर कैसे हैं?
रहम दिल हैं, शफीक है, मेहरबान है, एक दूसरे से शफकत करते हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहा, अपने नबी को सहाबा किराम की तारीफ करते हुए कह रहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराहुम, आप अपने सहाबा को देखेंगे, रुक्कान सुज्जदा, सजदा और रुकू में आप देखेंगे, यानी कसरत से नवाफिल भी पढ़ते होंगे। फजर के फर्ज नमाजों के साथ साथ ये लोग नवाफिल भी कसरत से पढ़ते होंगे। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से तहज्जुद नहीं छूटा करता था। चेचा नवाफिल में से आप बहुत कसरत से एहतमाम करते थे। अल्लाह ने तारीफ की, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कोई भी नेकी सहाबा किराम करते थे, क्यों करते थे? अल्लाह को खुश करने के लिए, इसलिए नहीं कि दो लोगों के सामने मेरा चर्चा होगा, लोग, मैं जाऊंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो रोजा पढ़ता हूं, इसलिए नहीं। यब्तगून फज़ला, अल्लाह के फजल को, अल्लाह के सवाब को, अज्र को, जन्नत को और अल्लाह की खुशनुदी को तलाश करने के लिए ये लोग ये नेकियां करते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों में आप सजदों के असर देखेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान गलतफहमी का शिकार है। सजदे के निशान से क्या समझते हैं? पेशानी में बाज़ लोगों का निशान हो जाता है तो उसे समझते हैं कि सजदे की निशानी है। ये सजदे की निशानी नहीं है, वो बीमारी होती है, या वो इंसान करते करते वो दाग पड़ जाता, वो मुराद नहीं है। जब एक मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे में अल्लाह ताला एक मोहब्बत, खुशी, रौनक एक जाहिर कर देता है। आप देखेंगे जो भी 5 वक्त का अगर नमाजी है और गुनाहों से बचता है, हराम कामों से बचता है, हराम खाने से बचता है, हराम तिजारत से बचता है, आप उसके चेहरे में एक नूर पाएंगे ऑटोमेटिक, गर्चे वो नफिल नमाजें नहीं पढ़ता होगा। ये मतलब है कि उनके चेहरों में सजदे का निशान होगा, मतलब सजदे का असर नजर आ रहा होगा, आपको मोहब्बत होगी। आप नेक लोगों को जब देखेंगे तो आपको अचानक, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप फलां, आपको देखते ही उस शख्स से मोहब्बत हो जाएगी अचानक। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों की तारीफ फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को ताल्लुक से क्या फरमाया? ये पूरी मखलूक़ात की सारी उम्मत पर गवाह हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम लोगों को, ऐ सहाबा तुम लोगों को उम्मतन वसता, वसत के माना सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन कौम हमने तुमको बनाया। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि आप लोगों पर गवाही दे, तमाम उम्मतों पर, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, तमाम उम्मतों के गवाह कौन है? सहाबा किराम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा एजाज दिया है। मालूम है गवाही कौन देता है? गवाही कौन देता है? जो किसी मसले में हाजिर रहेगा वही तो गवाही देगा। अगर हाजिर नहीं है तो वो गवाह नहीं बन सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सहाबा तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद नहीं है, सहाबा किराम ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाह बना दिया। आखिर कैसे? आखिर ऐसे कि कुरान ने वाक़या जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर शरीयत मुकम्मल कर दी थी, तबलीग मुकम्मल की, कुरान ने बताया, ईसा ने, कुरान ने बताया, नूह ने, कुरान ने बताया, सालेह अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने बताया, हूद अलैहिस्सलाम ने, इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी कौमों के पास दीन की तबलीग कर दी। इसीलिए सहाबा किराम को इस कुरान के वास्ते से उन लोगों का गवाह बना दिया गया जबकि ये लोग वहाँ हाजिर नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना एजाज इनको अता किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के ताल्लुक से कहा सब जन्नती हैं, सब जन्नती है। मुसलमानों का इत्तिफाक है, कोई भी एक सहाबी जहन्नमी नहीं है, तमाम के तमाम सहाबा जन्नत में है। कुरान की आयत है, कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन, लेकिन सहाबा में दर्जात है। जो लोग इस्लाम, फतेह मक्का सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ, उससे पहले जो लोग इस्लाम कबूल किए उनका रुतबा ज़्यादा है। फतेह मक्का के बाद जो सहाबा इस्लाम कबूल किए उनका रुतबा कम है। उससे पहले बैत रिज़वान में जो कबूल किए हैं उनका रुतबा उनसे ज़्यादा होगा जो लोग फतेह मक्का में कबूल किए। जो पहले ज़माने में साबिकीन अल अव्वलीन में से होंगे, जहाँ मक्का के अंदर जिस वक्त सताया जाता था उस वक्त इस्लाम कबूल किया, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इस तरह से जो सहाबा
इस्लाम कबूल किए, जो जितना पहले इस्लाम कबूल किया है वो इस्लाम में उतनी मशक्क़त बर्दाश्त किया है, उसको काफिरों ने उतना ज़्यादा सताया है। तो सहाबा के दर्जात यकीनन मुख्तलिफ हैं। सहाबा में खुलाफाए अरबा का मकाम अलग है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये अफजल है। उसके बाद अशर मुबशरा के 6 सहाबा हैं, उसके बाद अहले बद्र है, उसके बाद अहले उहुद है, उसके बाद अहले खंदक है, उसके बाद अहले बैत रिजवान है, उसके बाद अहले फतह हैं, फतह मक्का वाले हैं। ऐसे ऐसे मुसलमानों का ये अकीदा है। ये बातें मैं जेब से नहीं बयान कर रहा हूँ, कभी ये ना समझे जेब से बयान कर रहा हूँ। बाज़ाब्ता किताबें लिखी हुई है और उलमाए उम्मत ने इन सबको लिखा है, किताबें मौजूद हैं, उसमें सहाबा किराम का ये रुतबा। और आप देख लें, ये इसके बयान करने के साथ साथ कुरान जो गवाही दे रहा है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक सहाबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है। कैसे एक अक्लमंद इंसान, एक मुसलमान कैसे सहाबा से नफरत कर सकता है? कैसे सहाबा के ताल्लुक से एतराज़ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कुरान की इस आयत से अल्लामा इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम मिन अहलिल जन्नति क़तआ, तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं यकीनी तौर से, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने इस आयत की शरह में फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को सच्चा करार दिया, सहाबा सच्चे हैं। आप जानते हैं, बुखारी शरीफ जानते हैं, मुस्लिम शरीफ का नाम आपने सुना है, उसमें अहादीस मौजूद, और भी बहुत सारी अहादीस की सैकड़ों किताबें हैं। तमाम अहादीस के किताबों के अंदर मुहद्दिस जब हदीस बयान करता है तो वो सनद जिक्र करता है, यानी वो ये बयान करता है, अपने उस्ताद का जिक्र करता है। जैसे इमाम बुखारी हैं, अपने उस्ताद का जिक्र करेंगे, मैं कुतैबा से मैंने हदीस सुनी है, कुतैबा उनके उस्ताद का जिक्र करेंगे, वो उनके उस्ताद का जिक्र करेंगे, उस करते हुए सहाबी तक पहुंचेंगे, और सहाबी के बाद रसूलुल्लाह। तो कोई भी हदीस काबिल कबूल नहीं है जब तक पूरी सनद में रुवात मोमिन ना हो, रुवात सिका आदिल ना हो। ये अलग बातें हैं, आप समझेंगे नहीं, मैं समझने की सिर्फ आपकी ये बात है, क्योंकि ये एक अलग फील्ड है, उस बातों को आप बाद में समझेंगे। तो सहाबा किराम की भी सदाकत की बात आती है। रावी की हदीस उस वक्त कबूल की जाएगी जब वो रावी सच बोलने वाला हो, वो रावी झूठ ना बोलता हो। लेकिन